भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। शहर कांग्रेस कमेटी हरबड़पुर द्वारा विवेक विहार, हरबड़पुर एंड फील्ड ग्रांट, दिनकर विहार, जीवनगढ़ लाइन स्थित भूखंडों पर लगी विक्रय पर रोक हटाने की मांग की गई। हरबड़पुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष पुंडेर के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसील प्रांगण में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने कहा कि लोगों ने 30-40 वर्ष पूर्व भूमि खरीद की है, लोगों के दाखिल खारिज भी हो चुके हैं। सरकार द्वारा उन खसरा नंबरों पर विक्रय के लिए रोक लगा दी गई। सरकार में खसरा नंबरों से शीघ्र भूमि का क्रय विक्रय कर सके। उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी खून पसीने की कमाई से भूमि खरीदी, जिसमें लगभग 4-5 विषय के प्लाट लोगों ने खरीदे हुए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि शीघ्र लोगों के बचे हुए दाखिल खारिज करके उन्हें मालिकाना हक प्रदान की जाए। अपने संबोधन में पीसीसी मेंबर संजय जैन ने कहा, सरकार की दो तरफ नीति नहीं चलेगी। एक तरफ जहां सरकार लोगों को मकान देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस अंधे कानून से लोगों में दहशत का माहौल है। सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए और उन्हें उनके नाम के दस्तावेज प्रदान करने चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास शर्मा, पीसीसी मेंबर संजय जैन, हरबड़पुर और विकास नगर के सम्मानित नागरिक गणों ने कांग्रेस के पदाधिकारियों को संपर्क किया और हमने भी खुद भी देखा है कि अनेक खंड जो ऐसे हैं जो पूर्व में सीलिंग से मुक्त घोषित कर दिए गए थे, राज्य सरकार द्वारा ही घोषित कर दिए गए थे, उन पर पुनः उनके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में जो छोटे भूमिधारक हैं, 5 बीसा 4 बीसा में जिन्होंने अपने पसीने की गाड़ी कमाई से, जीवन की कमाई से घर बनाए हैं, उनमें एक भय का माहौल व्याप्त है और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए जो उनका भय दोहन कर रहे हैं, उनको डरा करके, उनको दुनिया भर की बातें बता करके बहुत मुमकिन है कि उनसे कुछ आर्थिक वसूली भी उन्होंने की हो। ऐसा क्योंकि ऐसी उड़ती हुई खबरें हमारे पास आई हैं, तो हमने इस बात को सभी कार्यकर्ताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की है। आज डीएम देहरादून को जो एसडीएम विकास नगर के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया है कि आप पहले दौर में तो जो भूमि सीलिंग से मुक्त घोषित हो चुकी है, उसको तत्काल जो भी क्लैरिकल मिस्टेक है, लिपिकीय त्रुटि है, जो टंकण की त्रुटि है, उसको आप दुरुस्त करें, जिससे कि एक बड़ी जनता को राहत मिल सके। और उसके बाद भी जो लोग उस परव्यू में नहीं आ रहे हैं, उससे आच्छादित नहीं भी हैं, उन्होंने क्योंकि अपना घर बना लिया और नगर पालिका क्षेत्र में वो जमीनें आ चुकी हैं। हरबड़पुर भी नगर पालिका घोषित हो चुका है, एनफील्ड भी नगर पालिका घोषित हो चुका है, उसका नेचर ही आबादी का हो गया। तो काहे के लिए हम इतने बड़े जनता को एक तरफ आवास देने की बात करती है सरकार कि सस्ते आवास देंगे और जो बने बनाए घर हैं उनको उजाड़ने की तैयारी है। तो ये स्थिति कभी भी बहाल नहीं की जा सकती। ये एक त्रुटिपूर्ण ऑर्डर है और अगर कोई माननीय न्यायालय का आदेश भी है तो उसकी ये त्रुटिपूर्ण व्याख्या है, उस व्याख्या को भी सही करे प्रशासन और जनता को राहत देने का काम। ये हमारा निवेदन आज से लगभग 40-45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष भूमि का क्रय विक्रय हुआ था। अब इस प्रदेश सरकार ने उस पर रोक लगा दी है सीलिंग के नाम पर। उसमें लोगों ने, किसी ने 2.5 हिस्से में, किसी ने 3 हिस्से में, किसी ने 5 हिस्से में अपने मकान खड़े किए हैं, किसी ने लोन लिया हुआ है। सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना जांच कराए जिन लोगों को दाखिल खारिज तहसील विकास नगर द्वारा किया गया था, उनको भी अगर उन्हें अपना मकान बेचना है तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। और लोगों में एक डर का भय पैदा हो गया है कि भाई आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। लोग अपनी 30, 40, 50 लाख की जमा पूंजी वहां पर लगा चुके हैं और भय के डर में जी रहे हैं। और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो क्षेत्र में इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कि आने वाले समय में ये बस्तियां तोड़ दी जाएंगी। उनके पास जा रहे हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, उसके नाम पे अवैध वसूली का धंधा लोगों ने कर लिया है। तो हमने आज उप जिलाधिकारी विकास नगर से मांग की है कि पहले तो जो कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय है, उसे वहां पर बोर्ड लगाने चाहिए थे उस भूमि पर कि भाई इस भूमि को कोई खरीद फरोख्त न करे, ये सीलिंग में आ रही है। 30 साल 40 साल पहले लोगों ने भूमि ली है और उसे अब पता चल रहा है कि ये सीलिंग में है। आपने रजिस्ट्री क्यों की? इसका मतलब ये पूरा तंत्र जो है वो भ्रष्ट तंत्र है। उसने रजिस्ट्री पहले लोगों को करा दी और उन्हें डुबाने का काम ये कर रहा है शासन प्रशासन। तो हमने मांग की है धामी सरकार से कि भाई इसको सीलिंग मुक्त किया जाए और जिन लोगों ने 2.5 हिस्से, 5 हिस्से और आधा बीघे में अपने मकान बना लिए हैं, उन्हें फ्री होल्ड किया जाए। थैंक यू।